सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स को स्कूलों में मध्याह्न भोजन में शामिल करने की बात कही। आपको बता दें कि इसके साथ एक दो तरफा जो फायदा होगा, पहला ये कि जो कृषक इसका उत्पादन अब ले रहे हैं, रकबा मिलेट्स का उत्पादन के लिए बढ़ाया है, उनको सीधे फायदा होगा कि उनके मिलेट्स का दाम उन्हें मिल पाएगा। और दूसरी तरफ मध्याह्न भोजन, चूंकि स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें मध्याह्न भोजन के तौर पर बच्चों को पोषक आहार दिया जाता है, तो मिलेट्स के शामिल हो जाने से बच्चों को पोषक आहार मिलेगा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जो मिलेट्स को समर्थन मूल्य पर खरीदने जा रहा है। तो हमारे पास में इस पर चर्चा करेंगे आज हम कि कितना महत्वपूर्ण होगा। तो हमारे साथ हमारे खास पैनल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में एडिटोरियल चीफ है हमारे साथ में मनोज सिंह बघेल। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। और सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कुछ देर में हमारी रिपोर्टर नेहा भी जुड़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय कार्निवल हो रहा है मिलेट्स का। तो शुरुआत चर्चा की मनोज जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि मिलेट्स, जिसे कभी कहा जाता था कि गरीबों का भोजन है, सूखे में काम आता है, लेकिन आज देखिए ये अमीरों का भोजन कहें या पोषक आहार की जानकारी हो चुकी है, मॉल में ये बिकने लगा है और छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य देने वाला पहला राज्य बन गया है। कितना महत्वपूर्ण ये निर्णय होगा? देखिए ज्योति जी, बहुत ही आश्चर्य होता है, खासतौर पर एक किसान परिवार में पैदा होने के कारण। मैं जब बीते दिनों को याद करता हूं तो उन दिनों ऐसा होता था कि जो घर में काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स होते थे, उनके लिए जो खराब पड़े खेत होते थे वहाँ पे कोदो कुटकी जैसे फसल बोई जाती थी। और चूंकि उसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती थी, और जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस में कोदो का उत्पादन होता था। गांव-गांव में उस समय कोदो की खेती होती थी। और ख़ास तौर पर जब अकाल का समय आता था तो उस समय अकाल में बहुत काम आता था, क्योंकि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती कोदो की फसल को। तो उस समय जो है इसको गरीबों का अनाज कहा जाता था, काम करने वालों को ये खिलाया जाता था। और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि काम करने वाले बड़े एनर्जेटिक हुआ करते थे, स्वस्थ भी रहते थे। और जो है उसके बाद एक समय आया जब कोदो की फसल एकदम गायब से होगी। हालांकि अभी भी छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में कोदो की खेती वनवासी क्षेत्रों में होती है। तो अब जाकर रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं पिछले 1 दशक से कुछ ज़्यादा समय से कि जो शुगर के जो रोगी बढ़ रहे हैं पूरे विश्व में, उसके पीछे का कारण ये है कि जो वसा युक्त भोजन करते हैं, फैट ज़्यादा होता है। तो ये जो लघु धान्य फसल जिसको अपन मिलेट कहते हैं, उसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है। इसके अलावा शुगर जैसे रोगों में ये रामबाण इलाज है कि आप यदि मिलेट से बने व्यंजन भोजन को करते हैं तो ये सबको देखते हुए अभी इतनी डिमांड बढ़ी है। खास तौर पे जिस तरह से आपने कहा कि मॉल में पैकेट्स में बिकने लगे हैं। जो किसान जो है कोदो को कभी देखता नहीं था, कभी उसको खाना पसंद नहीं करता था, उसके बहुत आकर्षक पैकेजिंग करके बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैंने देखा कि जो 20 या 30 रुपए किलो गांव में नहीं बिकता है, वो यहाँ पर 200-250 कर्नाटक की कोई एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है, वो तो 300 रुपए किलो में कोदो बेच रही है, कोदो की प्रोसेस। तो निश्चित तौर पर अभी जो है इसको लेकर लोग काफी जागरूक हुए हैं और समझ गए हैं कि ये वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप भोजन है। और फूड डाइवर्सिटी की जो बात इस समय कही जा रही है उसके अनुरूप है ये। और यही वजह है कि पूरे विश्व में मिलेट की मांग बढ़ी है। और इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन शुरू किया है, जिसके शुरुआती परिणाम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल। रकबा पर हम चर्चा करें या किसानों के लिए बीज की बात करें, इसके लिए सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि काफी अहम ये चर्चा है हमारे पास। लेकिन कार्निवाल हो रहा है, नेहा केसरवानी हमारी जो संवाददाता है वहां पर पहुंची हुई हैं, इसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दें। नेहा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइए, ये जो कार्निवाल है इसका नजारा किस तरीके से है, क्या क्या खास बातें इस कार्निवाल में है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मिलेट्स कार्निवाल में ही हूँ और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल देखते ही बन रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्य सरकार जो है वो मिलेट्स कार्निवाल तो करवा ही रही है, इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही है कि किस तरीके से रागी, कोदो और कुटकी से किस तरह का क्या क्या व्यंजन यहाँ पर बनाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग भी दे रही है। और शेफ्स भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या बनाई हैं आप, ये बताएंगे? मैम, ये कोदो की खीर है जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इसमें विटामिन बी होता है, B6 होता है, फॉलिक एसिड होता है। हाँ। कैसे बनाया आप? मैम, इसका प्रोसेस पूरा खीर जैसा ही है, बट इसमें हम लोग आलमंड पेस्ट ऐड किए हैं फॉर न्यूट्रिशियस वैल्यू। और रागी नहीं, कोदो की खीर। तो ये कोदो की खीर है और ये क्या देख पा रही हूँ मैं, कोदो का पुलाव। यस मैम, वेजिटेबल कोदो का पुलाव है। यस मैम। कैसे बनाए हैं आप? मैंने इसको कोदो को हम लोग 6 आवर वो किए हैं, सोकिंग किए हैं, जिसमें सोकिंग उसमें जो वाटर होता है उसमें डाइजेशन के लिए वो होता है, उस पानी को भी हम लोग इसमें यूज़ किए हैं। प्लस जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम लोग कट किए हैं, उसके बाद इसको सौते किए हैं ऑल स्पाइसेस के साथ, उसके बाद हम लोग कोदो को इसमें ऐड किए हैं। तो इस कार्निवाल की ये खास बात है कि यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की डिशेस बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। शेफ्स यहाँ पर जो है वो मौजूद है। आप क्या बनाकर लाई हैं? कोदो की बर्फी। कोदो की बर्फी कैसे बनाए? मैम, सबसे पहले हम लोग पैन में घी को गरम किए, फिर कोदो को रोस्ट किए, देन मिल्क को बॉईल करके शुगर ऐड किए, उसके बाद उसमें इलायची पाउडर, आलमंड। आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है? बिल्कुल नेहा, और ये जो Yes, ma'am. शेफ है वो ये बता रहे हैं कि फिर रागी कोदो ऐड कुटकी करके जो है उसको थिक उसमें किए, स्वाद तो रहता ही है, पोषक set तत्व किए। रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसको और ज्यादा डिलीशियस बनाया जा सकता है ताकि बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों और इसको वो खा सकें। कुछ ऐसी ही नजरों पे आपने बनाए रखी है आप, क्योंकि चर्चा मैं आपसे अभी और भी करूंगी। सुरेंद्र जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पर मिलेट्स यानी कि रागी, कोदो, कुटकी को समर्थन मूल्य के रूप में खरीदने की बात यहां पर शुरुआत हुई और ये पहला राज्य बना। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की ये जो चीजें हैं, जो मिलेट्स हैं, पोषक तत्व से भरपूर होता, और अगर किसान इसका उत्पादन बहुतायत में ले रहे हैं, जैसा कि रकबा बढ़ा भी है, तो मध्याह्न भोजन में शामिल कर देने से उनको एक अतिरिक्त आमदनी भी होगी और रकबा भी बढ़ेगा। इसके मतलब चहुमुखी इसके फायदे देखने को मिलेंगे किसान को। अच्छे से थोड़ा सा दिखाना ना। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए सुरेंद्र जी के पास हम फिर से पहुंचते हैं, बातचीत हम करेंगे एक बार फिर से। अगर नेहा आप मुझे सुन पा रही हैं तो पहले ये था, ये जो चेंज है ये अभी हम सबने देखा है कि मिलेट्स के रूप में लोग जानना चाहते हैं और बाद में पता चलता है कि ये मिलेट्स कुछ और नहीं बल्कि हमारा जो पारंपरिक वो था रागी, कोदो, कुटकी, जिसको लोग जानते नहीं थे, उसके प्रति अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बेहद जरूरी है। क्या ऐसे लोग पहुंच रहे हैं कार्निवाल में? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कहा जा सकता है कि रागी, कोदो, कुटकी के प्रति लोगों का अवेयरनेस है वो बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रागी, कोदो, कुटकी से इतनी सारी डिशेस यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ इस कार्निवाल में आकर देख करके, तो कहीं ना कहीं नहीं खाने वाले भी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप ये तरह तरह की जो डिशेस हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और मैं इस वक्त ये भी आपको बताते चलती हूँ कि मैं अभी जो रायगढ़ के मिलेट्स कैफे का जिक्र जिसने प्रधानमंत्री ने किया था, उस मिलेट्स कैफे में मौजूद हूँ और रायगढ़ से ये पूरी टीम आई हुई है और ये जो डिशेस मैं देख पा रही हूँ, ये क्या क्या आपने बनाया है यहाँ? मैडम, ये रागी का मंडा है, ये मीठा है, इसके अंदर में ड्राई फ्रूट है, ऊपर का लेयर रागी के है। अच्छा, मंडा क्या होता है? एक ट्रेडिशनल डिश है मैम, ये उड़ीसा के लोगों ने इसको हर पूजा पाठ त्योहार में इसको बनाते हैं। ये है बाजरे का पकौड़ा, ये है रागी की इडली जी मैम, ये है मंचूरियन बाजरे की, और ये है मैम मठरी बाजरे की, मठरी बाजरे के आटे की, और ये मोमोस है। ये किसका बना है मोमोज? रागी का अंदर में इसका बेस है। डिशेस आपके पास रागी की है? रागी और बाजरा जो है। बिल्कुल, तो रागी से बना मोमोज, मंचूरियन, बच्चे भी यहाँ पर जो है वो खाने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कार्निवाल में आप आई हुई हैं, कैसे यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे डिशेस हैं?
कैसे से देख? अच्छा लग रहा है, टेस्ट करते जा रहे हैं, अभी जाके खा के भी देखेंगे। मुझे यहाँ पे बिस्किट सारे बहुत अच्छे लगे, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये रागी या ओट्स के हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सनफिश के बिस्किट खाते हैं ना, बस सेम ऐसे ही लग रहा है। तो यहाँ पर बिस्किट्स और नूडल्स का भी मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। पूरे कार्निवाल में मैं इस वक्त अभी जो है भीड़ देख पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पर पहुँची थी तब तो लोग यहाँ पर नहीं थे, पर इसके साथ साथ तरह तरह की जो डिशेस हैं वो देखते ही लोगों का भी जो यहाँ पर उत्साह है वो देखते भी बन रहा है। तरह तरह के जो डिशेस हैं वो खाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल पहुँच नेहा, रहे तो हैं। ये जो और उत्साह क्या है क्या वो कहीं ना आप एक बार कहीं ये दिखा दिखा रहा है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और स्वाद के साथ साथ पोषक तत्वों की तरफ भी मुझे लगता है कि अब लोगों का रुझान बढ़ने लगा है, और यही वजह है कि मिलेट्स बड़ी मात्रा में अब मार्केट में अवेलेबल है। सुरेन शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेन जी, भारत सरकार के मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ ने भी छत्तीसगढ़ के जो मिलेट मिशन है इसकी सराहना की है। आपको लगता है कि किसान अब इसका उत्पादन बहुतायत मिलेंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य में इसकी खरीदी भी होगी और दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे, तो उनको धान के अलावा एक नया विकल्प जरूर मिल गया है मिलेट्स के माध्यम से। जी ज्योति, दरअसल में अगर आप को मैं बताना चाहूंगा कि किसी समय में ये जो कोदो कुटकी रागी है ये प्राकृतिक अनाज हुआ करता था और ये प्राकृतिक रूप से लोगों को प्राप्त हुआ करता था। बाद में इसकी खेती शुरू हुई, किंतु सही कीमत न मिलने की वजह से धीरे धीरे लोगों ने इसकी खेती बंद करके धान की खेती करना आरंभ कर दिया। अब जब वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक काम की चीज है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, जो कि स्वयं एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने इसकी तत्काल प्राथमिकता के आधार पे, आपको बताऊं मैं, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रागी का 3377 रुपये पर क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। कोदो का 3000 रुपया समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इनके सबकी खरीदी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम गौठानों में और कई जगह इससे कुकीज बनाने का और तरह तरह के व्यंजन बनाने का, तरह तरह के प्रयोग करने का, इसका वीडियो एडिशन करने का, इसके बिक्री करने के लिए सी मार्ट की व्यवस्था, इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था और इसको हर किसी के उपयोग के लायक स्वाद पैदा हो सके ऐसे तरह तरह के प्रयोग। और मजे की बात तो यह है कि हमारी सरकार ने विधानसभा में भी इस एक बार इसका पूरा भोज कराया है, तरह तरह के व्यंजन बना के, और मिलेट कैफे छत्तीसगढ़ में कई जगह काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार इस दिशा में काम किया है और मुझको आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बस्तर के इलाके में जब मैं गया था, वहां के किसानों ने बताया कि 1 एकड़ में लगभग 24 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक रागी का उत्पादन होता है और 3377 रुपए उसकी कीमत मिलती है। मजे की बात यह है कि पूर्णतः जैविक खेती है और इसमें किसी तरह के ज्यादा रासायनिक खादों की, दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती और बहुत ही सरलता से इसको उगाया जाता है। कोदो भी उसी तरह का है। जसपुर का इलाका भी मिलेट के उत्पादन में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस 4 सालों में मिलेट के क्षेत्र में यहाँ रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है, सरकार ने उसकी खरीदी की व्यवस्था भी किया है और उसके वैल्यू एडिशन के रूप में तरह तरह के प्रयोग करके और बाहर भेजने की व्यवस्था करके भी सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में मिलेट मिशन जो है छत्तीसगढ़ में एक बहुत प्रभावकारी भूमिका निभाएगी। इसमें किसानों की संपन्नता भी आएगी और उपभोक्ता को स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। सुरेन जी, जब धान का समर्थन मूल्य बढ़ा छत्तीसगढ़ में तो हमने देखा कि किसानों ने यहाँ धान का रकबा बढ़ा दिया, लेकिन चूंकि आप किसान हैं, आपको भी ये पता है कि जो मिलेट्स हैं इनका उत्पादन किसान धान के अलावा वैकल्पिक फसल के रूप में भी ले सकता है, क्योंकि इसमें न तो पेस्टिसाइड की बहुत जरूरत है, न कीड़े का प्रकोप है, पानी भी इसमें कम लगता है। आपको लगता है कि ऐसे प्रोत्साहन के लिए या ऐसी जमीनों के लिए प्रचार प्रसार की और ज्यादा जरूरत है क्या किसानों को? रूप से, और इसको रागी इसकी रबी फसल भी ली जा सकती है, कई लोग ले भी रहे हैं, 3 फसल भी ली जा सकती है। तो इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, पेस्टिसाइड की और रासायनिक खाद की आवश्यकता कम पड़ती है। इसका उत्पादन बहुत ही सरल है। पहले इसका जो प्रोसेसिंग है, इसकी जो मिजाई है या इससे चावल निकालने की जो व्यवस्था है वो बड़ा कठिन हुआ करता था, मगर अब नए नए यांत्रिक व्यवस्थाएं हो गई हैं
तो अब इसको बहुत सरलता पूर्वक इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार तो पूरी तरह से प्रयास कर ही रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने चिराग परियोजना के अंतर्गत मिशन मिलेट की योजना के अंतर्गत तरह तरह के कई जगह इसके प्रशिक्षण के भी काम हो रहे हैं और वैल्यू एडिशन के भी काम हो रहे हैं और बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार संकल्प है और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों के आमदनी का एक बहुत बड़ा ये जरिया बनेगा, ऐसा मुझको लगता है। बिल्कुल मनोज जी, चूंकि तमाम जो योजना से जुड़ी बातें हैं वो सुरेंद्र जी बता ही रहे हैं, कार्निवाल में लोग कितने उत्साहित हैं वो भी हम देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, अगर पोषक आहार को राज्य की जनता का कुपोषण दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन एक बहुत बड़ा विकल्प के तौर पर सामने आता है, ये कितनी सराहनीय पहल होगी कि आप मिड डे मील में ही मिलेट्स को शामिल कर दें, तो किसानों की फसल का अच्छा लाभ भी उन्हें मिल जाएगा और बच्चों का कुपोषण भी दूर होगा इन मिलेट्स के भोजन के माध्यम से। बिल्कुल ज्योति जी, मुख्यमंत्री ने अभी जब मिलेट कार्निवाल का उद्घाटन हुआ तो उसमें इस योजना के बारे में, मिलेट मिशन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला था और उन्होंने बताया था, हालांकि जब MOU हुआ था IIMR और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के बीच कि किस तरह से मिलेट मिशन का विस्तार किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, तो अभी 14 जिलों में मिलेट मिशन शुरू किया गया है और उसके तहत ये व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जब आती है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने तो उसकी डिमांड की समस्या, की डिमांड वास्तव में उसकी बाजार में है या नहीं। तो ये पाया गया कि इसके लिए जागरूकता पैदा करना होगा। हालांकि बड़े शहरों में, महानगरों में बहुत मांग है मिलेट्स की और जितने जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर ये बहुत बढ़िया विकल्प है आहार में लेने का, शामिल करने का। तो बड़े शहरों में तो है, लेकिन जिस पैमाने पर इसको मिशन मोड में सरकार चला रही है उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि सरकारी तंत्र ही इसका सबसे बड़ा ग्राहक बन जाए, तो ये बहुत जो है प्रोत्साहन देने वाली बात होगी किसानों के लिए। तो किसानों को इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मिड डे मील एक पूरे प्रदेश भर के जो 20,000 गांव हैं उन सभी गांवों में, इसके अलावा नगरीय निकाय क्षेत्रों के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, सभी जगह मिड डे मील योजना चल रही है और मिड डे मील में छत्तीसगढ़ के लिए कुपोषण एक बड़ी समस्या ही है। तो इसमें दोनों चीज़ें होंगी कि एक तो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में ये कारगर होगी, क्योंकि इसमें जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि जो लघु धान्य फसल या मिलेट जिसको बोलते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, मांग बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि यदि सरकारी स्तर पे इसकी खरीदी हो और जाहिर तौर पे यदि जैसा कि CM ने कहा है कि इसको हम PDS में शामिल करेंगे, इसको मिड डे मील में शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर पर इससे जो है एक बड़ा डिमांड पैदा होगा। जब मांग ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छी कीमत जब किसानों को मिलेगा, हालांकि राजीव गांधी न्याय योजना में भी इसको शामिल किया जा चुका है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा इन सब की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये पहल सराहनीय है। जब PDS में इसको लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन की जरूरत पड़ेगी और इससे जरूर किसान प्रोत्साहित होंगे और किसान निश्चिंत भी हो जाएंगे कि उनकी जो फसल है वो बर्बाद नहीं जाएगी या उनको नहीं बिकने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। सुरेंद्र जी, यहाँ एक सवाल ये कि कांकेर में एशिया का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, आपको लगता है कि अगर इससे जुड़े खाद्य पदार्थों को मार्केट में लाना है, वैरायटी ऑफ फूड्स लाना है, तो ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स और भी लगाने की जरूरत होगी? क्या इस दिशा में सरकार का कोई प्रयास है या कोई सोच चल रही है कि ये बढ़ाया जाए? उत्पादन के साथ साथ उसके विक्रय की व्यवस्था, विपणन की व्यवस्था, उसके उपभोक्ता और उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था, ये चारों चीजों के बिना किसी चीज के भी उत्पादन को वृद्धि नहीं दिया जा सकता। सरकार ने अभी कांकेर में चालू किया है, इसके अलावा अन्य जो सरगुजा के इलाका है और बस्तर के इलाके में इसकी और इसको विस्तार देने की योजना है। आपको बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ में गौठानों में जो रिपा योजना लागू की गई है और प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 पंचायत को 2-2 गौठानों में रिपा योजना लागू की गई है। वहां पर भी इन योजनाओं को, इसको छोटे छोटे जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसको लगाने की योजनाएं चल रही हैं। और एक बहुत बढ़िया बात मुझको अभी याद आया
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो डेयरी के दूध है, डेयरी के दूध को सीधे मध्याह्न भोजन में पहुंचाया जाए ताकि दुग्ध उत्पादकों को भी मदद मिले। उसी तरह उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि जो ये मोटा अनाज है, जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और किसान जिसका उत्पादन करते हैं, इसका मध्याह्न भोजन में भी सरकार जब खरीदी करने लगेगी, जिसकी योजना है, तो निश्चित रूप से बच्चों के कुपोषण से भी मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। और खास तौर पे जो हमारी बहनें एनीमिक हैं, जिनको इस तरह की समस्या है और प्रसव काल में उनको बड़ी दिक्कत होती है, उन सारी चीजों से भी निपटने में, तो इसके कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाने में, मध्याह्न भोजन में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने में, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और पर्यावरण की सुरक्षा में, इन सभी क्षेत्रों में इसकी मिशन मिलेट की बड़ी भूमिका है। और माननीय भूपेश बघेल जी इस संबंध में उनका विजन बहुत ही बढ़िया है और इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। जगह जगह हमारे ट्रेनिंग के काम चल रहे हैं, रीपा की योजना के अंतर्गत, तमाम योजनाओं के अंतर्गत। आने वाले समय में जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी उतने प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ डाले जाएंगे और इसको निश्चित रूप से विस्तार दिया बिल्कुल सुरेंद्र जी, और चूंकि इन फसलों में चूंकि पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कम होता है, कीड़े का प्रकोप नहीं होता, ऐसे में एक स्वस्थ भोजन भी कुपोषण को दूर करने में मदद करता है, जो इस माध्यम से हो सकेगा। नेहा हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। नेहा, चूंकि इस तरीके का फेस्टिवल ये पहली बार यहाँ पर आयोजित किया गया है, लोगों का कैसा रुझान है, लोगों के बीच में कैसा एक जागरूकता का विषय है कि वो क्या जानना चाहते हैं या किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्निवाल को? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कार्निवाल में ही हूँ और लोग भी काफ़ी उत्साहित होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आखिर मैं लोगों से ही बातचीत करके ही जान लेती हूँ। रागी कोदो कुटकी की डिशेस आप यहाँ पर खा रही हैं, जी जी, कैसा लग रहा है? लगने में तो स्वादिष्ट है। अलग क्या लग रहा है बाकी डिशेस? बाकी डिशेस से अलग तो कुछ लग नहीं रहा है, मतलब टेस्ट में तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा, हमको तो टेस्ट लेस ही लग रहा है। बट स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें अच्छा लग रहा है कि इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं। टेस्ट लेस आपने कहा, तो काफी वेराइटीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जी जी, तरह तरह के बच्चों के लिए अलग है, ये आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, इडली सांभर पुलाव उलाव भी है। तो ये क्या टेस्ट दे रहा है? टेस्ट तो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। हाँ, टेस्ट में तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से टेस्ट कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे टेस्ट लेस ही लग रहा है। अच्छा। बट ऐसा है कि खा सकते हैं, अभी हम बच्चों को तो उसको टेस्ट में नहीं ला सकते, ऐसा है जी। बच्चों के लिए बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। बिल्कुल, बच्चों के लिए एक और ऑप्शन मैं यहाँ पर दिखाते चलती हूँ। सैंडविच है, कुकीज़ है और क्या क्या यहाँ पर है, आप तस्वीरों में भी इस वक्त देख पा रहे होंगे। रागी कोदो कुटकी और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर बन रही है। आप खाने भी यहाँ पर आई हुई है। हाँ। क्या अलग मिल रहा है यहाँ से बाकी बाहर की चीज़ें? टेस्ट किए नहीं है, जब करेंगे तो पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। हाँ। यहीं से हैं आप लोग? रायपुर से ही? नहीं, यहाँ से नहीं, मतलब बाहर से हैं। बिल्कुल, तो बाहर से भी लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। कौन कौन सी डिशेस हैं यहाँ? हम लोग रायपुर से ही हैं मैम, हम लोग रायपुर में ही बना रहे हैं। हमारा मिलेट्स कैफे रायपुर यहाँ पे नालंदा परिसर में खुलने वाला है। हम लोग अभी कपकेक्स बना रहे हैं, वनीला फ्लेवर के। ये रागी से बना है, कुटकी से बना है, दोनों मिलेट्स के हैं। चॉकलेट फ्लेवर के कपकेक हैं। इवन हमारे सैंडविचेस बना रहे हैं हम मिलेट ब्रेड के, चीला बना रहे हैं। चलिए, तो नेहा एक चीज तो ये साफ हो रही है, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं नेहा, उनका कहना जरूर है कि इसमें अभी स्वाद नहीं है, लेकिन इसमें पोषक तत्व भरपूर है और जो कुपोषण को दूर कर सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए लोग अब मिलेट्स को लेकर काफी जागरूक भी हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।